दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि एसटीएम बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होना ज़रूरी है, यानी कितनी पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है, एज लिमिट क्या होती है, कौन सा एग्जामिनेशन आपको देना होता है, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसटीएम बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट देखिए, इस वीडियो में बताइए, हर एक चीज़ को ध्यान से समझिए। आइए बात करते हैं एसटीएम के बारे में। एसटीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एसटीएम बनने के दो तरीके हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, दूसरा तरीका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस एग्जाम यानी कि स्टेट पीएससी के द्वारा जो पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसके जरिए भी आप एक एसटीएम बन सकते हैं। दोनों तरीकों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, यानी कि यूपीएससी के थ्रू आप किस तरीके से एक एसटीएम बन सकते हैं। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, और आईएएस ऑफिसर की जब पोस्टिंग होती है तो एसटीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर सब कलेक्टर का पोस्ट मिलता है। अधिकतर यही देखा जाता है कि आईएएस की जो पहली पोस्टिंग है, आईएएस ऑफिसर की पहली पोस्टिंग एसटीएम की पोस्ट पर होती है, यानी कि एसटीएम के पद पर होती है। तो यूपीएससी के थ्रू आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, और आईएएस ऑफिसर बनने के बाद जब आपकी पोस्टिंग होगी तब आपको एसटीएम का पोस्ट मिल सकता है, एसटीएम के पद पर कार्य कर सकते हैं। उसके बाद प्रमोशन से आप डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बन सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। वो दूसरा तरीका है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस एग्जाम, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस का एग्जाम कराया जाता है, जिसके जरिए आप एक एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, अलग अलग राज्यों के जो लोक सेवा आयोग हैं यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। प्रोविंशियल सिविल सर्विस यानी कि प्रांतीय सिविल सेवा का एग्ज़ाम कराते हैं, और इस एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट, जो अभ्यर्थी टॉप रैंक लाते हैं उनको एसडीएम का पोस्ट मिलता है। तो आप स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के थ्रू भी आप एक एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देने के लिए क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरी होती है, एज लिमिट क्या होती है, अटैम्प्ट कितने होते हैं, फिर बात करेंगे स्टेट पीसीएस के लिए क्वालिफिकेशन की। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो। अगर आपने किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बैचलर डिग्री कंप्लीट की है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में, तो आप एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल रहता है, क्या अपीयरिंग स्टूडेंट्स यानी कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन के, वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सवाल आता है परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो देखिए इसके लिए परसेंटेज मैटर नहीं करता है। एटलीस्ट पासिंग मार्क्स अगर आपके ग्रेजुएशन में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं एज लिमिट की। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आपकी एज कम से कम 21 वर्ष यानी कि 21 ईयर्स होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, वो कुछ इस तरीके से। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एज लिमिट है 21 से 32 वर्ष यानी कि 21 टू 32 ईयर्स। अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एज लिमिट है 21 टू 35 ईयर्स। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एज लिमिट है 21 टू 37 ईयर्स। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अटैम्प्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 6 अटैम्प्ट मिलते हैं, यानी 6 बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 9 अटैम्प्ट्स मिलते हैं। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं, एज लिमिट को ध्यान में रखते हुए, यानी कि अनलिमिटेड अटैम्प्ट मिलते हैं जो एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यूपीएससी के थ्रू भी आप एक एसटीएम बन सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेट पीसीएस पीएससी एग्जामिनेशन के बारे में। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना ज़रूरी है। अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, बैचलर डिग्री हो। अगर आपने किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप स्टेट पीसीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टेट पीसीएस में आप एसटीएम की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट ऐसी भी होती हैं जिनमें स्पेसिफिक डिग्री रिक्वायर्ड होती है, यानी कि साइंस स्ट्रीम में या फिर लॉ के फील्ड में। अगर हम एसटीएम की बात करें तो अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एसटीएम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया है, आप एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं।
परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज मैटर नहीं करता है, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एज लिमिट की बात करें तो वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एज लिमिट है 21 से 40 वर्ष यानी कि 21 to 40 ईयर्स। अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एज लिमिट है 21 to 45 ईयर्स। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एज लिमिट है 21 to 45 ईयर्स यानी कि 21 से 45 वर्ष की एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों तो सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है यूपीएससी में भी एंड स्टेट पीएससी में भी। यानी कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका भी सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल एक जैसा होता है स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के जैसा। क्या होता है, सबसे पहली स्टेज होती है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, जिसे प्रीलिम्स के नाम से भी जानते हैं। इसको क्लियर करने के बाद आपको मेन एग्ज़ाम यानी कि मेंस को क्लियर करना होता है। अगर आप इसे भी अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तब आपको इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार को क्लियर करना होता है। ये तीनों स्टेज अगर आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, तब आपको फाइनली सिलेक्शन मिल जाता है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आपकी पोस्टिंग होती है। तो दोस्तों ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस, आप इस तरीके से बन सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की तो इस टॉपिक पर ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं यूपीएससी में कितने पेपर देने होते हैं या फिर यूपीएससी एग्जाम पैटर्न राइट इन्फो क्लब, आपको वीडियो मिल जाएगा। पीसीएस एग्जाम में कितने पेपर आपको देने होते हैं सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएंगे जहाँ से आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप यूपीएससी के थ्रू एसडीएम बनना चाहते हैं या फिर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के थ्रू। आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेहनत कीजिए। मेहनत आपको दोनों में करनी होगी। अगर आप यूपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए भी खूब मेहनत करनी होगी, अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए भी आपको खूब मेहनत करनी होगी। इसलिए मेहनत कीजिए, सारी चीज़ें ध्यान में रखिए, पेशेंस रखिए, आपको आपका लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। इस वीडियो को लास्ट देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।